बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं मौजूद हूँ अपने ऑफिस में और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान की, वो उस पर हम बात करेंगे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं और सियासत आइंदा किस रुख जा रही है थोड़ा हमें अंदाज़ा हुआ है। और पीडीएम का वो इत्तेहाद जो पिछले एक साल से जिसने पीटीआई को कॉर्नर किए रखा और बिल्कुल हर तरह की कोशिश की गई इसमें इंतशार की भी, इख्तलाफ की भी, इसको कि ये टूट जाए। लेकिन ये लोग जो आपस में एक दूसरे की जान के प्यासे थे, एक दूसरे के मुखालिफ थे, एक दूसरे का पेट फाड़ने की बात कर रहे थे, इन्होंने अपने अंदर जो भी इनकी जो बाइंडिंग फोर्स थी ये उसके ज़रिए ये जुड़े रहे। और गालबन इसकी बड़ी एक वजह ये थी कि इन्हें नाइटमेयर नज़र आते थे, बयान ख्वाब नज़र आते थे कि पीटीआई जो है वो इनके साथ बुरा सलूक करेगी अगर ये टूट जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीटीआई जो है वो एक तरह से डिसहरे में है, उसके बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं, बहुत सारे लोग रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और तासुर मीडिया में, नेशनल मीडिया में जिस तरीके से पाबंदी है मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, तो उसके बाद से अब ऐसा लग रहा है कि यानी एक तासुर था कि पीटीआई ख़त्म हो चुकी। अब क्योंकि तारीख़ इलेक्शन की नज़दीक इसलिए आ रही है कि असम्बलियों का जो अपना जो इनका टाइम है, इनकी जो मुद्दत है, इनकी जो लाइफ है, वो उसकी नेचुरल डेथ जो है वो अगस्त में हो जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या होगा, ज़ाहिर इलेक्शन होंगे। तो अब ये सारी जमातें अपना अपना हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल अपने दांत भी तेज़ कर रही हैं और हमें इनके बयानात में ज़रा तल्खी भी नज़र आ रही है। आज पीपल्स पार्टी ने अपना पहला शो किया सवात में, उन्होंने एक जलसा किया, वहाँ पर बिलावल भुट्टो को भी लेके गए। लेकिन जो वहाँ पर जो हाज़िरी थी, मैं आपको बताऊँ कि वो जलसा ठुस जमा ठुस इज़ इक्वल टू ठुस, बिल्कुल कोई उसको अवामी पजीराई नहीं। तो जो सवात का जलसा, जो केपीके के लोगों से जो तसव्वुर या जो हमायत की तवक्को थी पीपल्स पार्टी को, देखें केपीके वो सूबा है जिसमें साइमल्टेनियसली वहाँ पर 2 दफ़ा हुकूमत बनी है पीटीआई की और बड़ी गहरी जड़ें हैं वहाँ पर। तो लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अब मीडिया पे कोई बात नहीं आती और हर कोई जो है वो भाग रहा है। आप देखें सोशल मीडिया कितनी मीम्स बनी हुई हैं कि वो बंदा कहता है कि जी मैं वोट किसको दूंगा, साथ ही सायरन की आवाज़ आती है तो वो जीए भुट्टो पे तराने गाने लग जाता है। तो ये एक फियर का आलम है। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ये तवक्को कर रही थी कि शायद जो सवात का जलसा है वो बड़ा जलसा होगा, लेकिन आप यकीन करें कि ठुस जलसा हुआ। इतने वसाइल इस्तेमाल किए, सब लोग आए वहाँ पर। सवात पीपल्स पार्टी अनइम्प्रेसिव शो। अच्छा, अब दूसरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो वो यहाँ पर एक सो कॉल्ड ड्रामा रचाया है मुस्लिम लीग नवाज़ ने इलेक्शंस का। यानी ये दो, मतलब आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के इलेक्शंस होंगे जमाती, तो आपको पता है कि कौन होगा, नवाज शरीफ होगा, शहबाज शरीफ होगा, मरियम नवाज़ होगी, हमजा शहबाज होगा, बस यही लोग हैं। इसके अलावा वहाँ पर किसी ने नहीं होना। और यही हुआ, यानी वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, और आके उन्होंने ये कहा कि जी मैं बस नवाज शरीफ आएगा तो मैं अपनी जगह खाली छोड़ दूंगा। ओ भाई, नवाज शरीफ तो जगह ले ही नहीं सकता, वो तो नाहल है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ताहयात नाहल है। और मैं अपने पिछले कई वीलॉग्स में जिक्र कर चुका हूँ कि कोशिश की जा रही है, पार्लियामेंट के ज़रिए इन्होंने कानून साजी की है ताकि वो जो नाहली का टाइम है उसको ख़त्म किया जाए, उसको कम किया जाए और किसी तरीके से जो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन और ये चंद लोगों को मिल जाए मौका इलेक्शन लड़ने का। लेकिन ये जो सारी लेजिस्लेशन है ये इस मसले का हल नहीं है, इसलिए कि ये पर्सन स्पेसिफिक है और सज़ा नाहली की पूरी उम्र से यानी ताहयात नाहली को कम करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए या आइन की, कानून की कोई इंटरप्रिटेशन अदालत करे अपने किसी फ़ैसले में और ये कहा जाए कि जनाब बिल्कुल ये ताहयात नाहली नहीं है, ये 5 साल की है। तो ये सारा यानी ये सब कुछ इसके बैकड्रॉप में एक सो कॉल्ड ड्रामा मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन का। लेकिन जो अहम बात वहाँ से निकल के आई सामने, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और उनके साथ जो दूसरे लोग हैं जो इसहाक डार पर तनकीद कर रहे थे, उनके बारे में ये कह दिया शहबाज शरीफ ने कि उन लोगों को पार्टी में रहने का कोई उनका जवाज़ नहीं है। तो इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि उनको झंडी दिखा दी गई है और उनको कहा गया है कि आप जाइए, आप तशरीफ़ ले जाइए, आपकी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। तो फिर इसका क्या मतलब है? पार्टी तो अभी तो इलेक्शंस जो हैं वो नहीं ऐलान हुआ, अभी तो असम्बलियाँ भी डिज़ोल्व नहीं हुई। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक खला, मसलन मैं पिंडी डिवीज़न को देख रहा था, इस्लामाबाद पिंडी को, तो यहाँ पर तो मुस्लिम लीग नून मुझे बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। पिंडी में शेख रशीद बैठे हुए हैं, फिर पिंडी डिवीज़न में पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ हैं, तो असद उमर भी जो हैं वो भी, उनके ऊपर भी कोई इस तरह के चार्जेस या मुकदमे नहीं हैं, वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर शाहिद खाकान अब्बासी भी मुस्लिम लीग नून में नहीं है तो कौन जीतेगा मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार यहाँ से? तो ये एक बड़ा सेटबैक होगा। और लेकिन जो ऐलान किए गए उसमें तो ये कहा गया कि जी मिफ्ता इस्माइल पर कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए। तो फिर एक बड़ा सवाल है कि जब मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना था और उस वक्त इसहाक डार साहब उस पर तनकीद कर रहे थे और भी बहुत सारे नून लीग के लॉयलिस्ट जो हैं वो उन पर तनकीद कर रहे थे, तो फिर उनको ये स्पेस क्यों नहीं दी गई? तो फिर आखिर में यही पता चलता है कि जनाब फैमिली होती है, खून होता है। आखिर समधी हैं जनाब इसहाक डार साहब नवाज़ शरीफ साहब के, तो इसलिए मुमकिन नहीं है कि उनको नज़रअंदाज किया जाए, उनको इग्नोर किया जाए। तो यहाँ पर तो बादशाही जो है वो फिर ख़ानदान की रहेगी। और अब चौथी दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं, उनके हमायती। यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं ना कि पाकिस्तान की सियासत अब क्या रह गई है। इन्हीं ख़ानदानों, पीपल्स पार्टी का अगर इलेक्शन हो तो आपको पता होगा बिलावल भुट्टो, आसफ़ा भुट्टो और आसफ़ अली ज़रदारी, और इधर मैंने आपको नाम बताए हैं। बल्कि आप मौलाना फजलुर रहमान की जमात भी देख लें, मौलाना असद महमूद, मौलाना ताउर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, और इसी तरह ANP के गफ़ार खान, वली खान, असफंदियार वली और अब अहमल वली। तो ये इनके इंतखाबात जो है ना, टोटल एक ड्रामा जो पाकिस्तान की सियासत में होता है। बहरहाल सियासत जो है वो अब जो लोग पिछले 1 साल से इकट्ठे थे मफादात की वजह से, अब वो हमें टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब ये टूटेंगे तो फिर उसके बाद कोलैप्स कितनी जल्दी होता है, उसके बाद जो इन्होंने प्लान बनाए हैं चीज़ों को काबू करने के लिए, उस पर किस हद तक ये वाक़तन काबू पा सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन अभी तक जो इनके पॉलिटिकल जो भी गैदरिंग्स हुई हैं, चाहे नून लीग की और चाहे पीपल्स पार्टी की, ठोस हैं। ये जो जनरल काउंसिल का इजलास था यहाँ पर जो था, उसमें भी जो हाज़िरी थी, जिस तरीके से वर्कर्स को लाके उसको पूरा किया गया, सीटों पर लोगों को बिठाया गया, पैथेटिक था। और ये पीपल्स पार्टी का तो सवाद का जलसा है, बिल्कुल पैथेटिक। तो ये अवामी सतह पर जो ये पजीराई हासिल करना चाह रहे थे वो तो हासिल हुई नहीं, वो तो ख़त्म। और दूसरी जानब जो जहांगीर तरीन की पार्टी है, उस पार्टी तो वो तो लीडरों की पार्टी है, उस पार्टी का तो वर्कर ही कोई नहीं है। तो अगर वर्कर नहीं है कोई, तो अभी आइन भी नहीं है, वर्कर्स भी नहीं है, तो वो क्या पार्टी जो है वो कोई इम्प्रेसिव शो दिखाएगी। बहरहाल ये सूरत हाल है। तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है अगली वीडियो में आपके साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।